घर के जो बेटे होते हैं ना, उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ और भी सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको निभाना पड़ता है। वो संघर्ष कीजिएगा तो मन लगेगा ही, संघर्ष कीजिएगा तो मोटिवेशन आएगा ही। घर पे बैठे बैठे ये मोटिवेशन ऐसे नहीं आएगा। हम जो खुद मोटिवेट देते हैं बच्चों को, यार ये करो, ऐसे करना है, जब वो चीज़ें खुद पे आती है तो लगता है कि नहीं यार अभी पीछे नहीं हटना है, वो करके दिखाना है, चाहे जैसे भी हो। शौक तो सब छोटे बच्चे का भी रहता है कि हम IAS IPS बने, लेकिन हम लोग का भी वही शौक है। तो हमारे लिए मोटिवेशन हमारे पापा है, हमारे मम्मी है, जो फटे कपड़े में रहते हैं। हमारे मम्मी कब फटे कपड़े में रहते हैं और हम लोग यहाँ पर आकर के देख रहे हैं कैसे, मतलब कि स्टेशन पर आकर के सोते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे कि रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पर। स्टूडेंट्स हैं हमारे अगल बगल। मणिकांत नाम हुआ आपका? जी, इनका नाम है रमेश। ये दोनों BPSC के लिए आए हैं। और देखिए एक बात, रात के रिपोर्टर में आज हम बस आपको ये दिखाने चाहते हैं कि मेहनत कितना लगता है। जो भी स्टूडेंट हैं वो बहुत दूर से आते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं और परिश्रम बहुत करते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड के साहिबगंज ज़िले से हूँ। साहिबगंज जिले से हैं। जी। ये बताइए कि स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। आप भी तरह से आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, बहुत जी सर। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है? जी सर, बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ती है। कि भाई इतना दूर आओ, कहाँ सोएंगे? अभी बस स्टेशन पे ही है, यहीं पे अब देखा जाए, है ना, यहीं पे स्टेशन पे ही रहना, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेन है। फिर कभी यहाँ कभी से सोचे थे जब स्कूल में आप पढ़ाई करते थे, आपसे भी पूछ रहे हैं, जब स्कूल में पढ़ाई करते थे, जब चॉकलेट के लिए सोचना नहीं पड़ता था, तब सोचे थे आप कि स्टेशन पर सोना पड़ेगा? ये तो नहीं सोचे थे कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, सीतामढ़ी से हम लोग आए हैं सर। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए हैं, औरंगाबाद सेंटर दे दिया है। यदि इतना ही लीक होने की संभावना है, इतना ही लीक होने का डर है, तो बगल वाले में दे देता ना भाई। बगल वाले में ऐसा तो नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं देते, ठीक है भाई आप डिस्ट्रिक्ट में नहीं देते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बगल वाले हैं वहाँ पर तो दे सकते थे। वहाँ पर तो कोई यति नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन जो आप तैयारी के अलावा क्या करते हैं खुद? सर तैयारी करने के अलावा हम पढ़ाते उड़ाते हुए ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह जो होता है वो हम आते हैं। आप तैयारी के अलावा क्या करते हैं? मैं तैयारी के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ में, मतलब ऐसे एक्सटर्नली आउटसोर्सिंग पे मतलब काम करता भी हूँ। पैसा कमाते हैं या पापा पे निर्भर रहते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल कभी कदाल काम किए तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो आप पैसा कमाते हैं, पापा पे निर्भर रहते हैं? नहीं सर, अब तो पापा पर निर्भर इतना नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब पढ़ा रहे हैं तो सेल्फ स्टडी। शौक क्या क्या रखते हैं? सर शौक तो सब छोटे बच्चे का भी रहता है कि हम IAS IPS बने, लेकिन हम लोग का भी वही शौक है कि सर किसी तरह से BPSC वगैरह निकल जाए, BPSC निकल जाए, उस तरह से किसी तरह से SDM DM सब। शौक क्या रखते हैं? शौक मुझे घूमना पढ़ाना, घूमना क्योंकि मेरा मतलब टीचिंग लाइन में फील्ड है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा जी टीचर हैं मेरे। आपके फार्मर है सर। फार्मर है कि एक तरफ किसान के बेटे हैं, एक तरफ टीचर के बेटे हैं। ये बताइए कि आपका लाइफ में सबसे कठिन वो पल इस BPSC के जर्नी में तैयारी करने में वो क्या था? सर देखिए BPSC, कोई भी एक। देखिए BPSC हो चाहे IAS हो, ये बहुत लॉन्ग जर्नी होता है, क्योंकि इसमें PT से लेकर के मेंस और इंटरव्यू का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, एक डेढ़ साल का समय लगता है। इसमें सबसे पहले पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा सभी आदमी को, तभी जा करके ये लॉन्ग जर्नी सफ़र कर पाएंगे हम लोग। और इस लॉन्ग जर्नी में सर लगभग हम पिछले बार भी PT। दिक्कत तो बहुत आई होगी। हाँ सर, दिक्कत तो बहुत सारी आई है, बहुत सारे हो गए, छोड़ दें हर चीज़। छोड़ तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा मोटिवेट होते रहते हैं, क्योंकि पूरे फैमिली से हम लोग आते हैं, तो हम लोग का मोटिवेशन ही वही होता है कि मतलब कि पापा को स्थिति को देख करके, मम्मी की स्थिति को देख करके, बगल में रिलेशन है उसकी स्थिति देख करके हम लोग मोटिवेट को भी देखना पड़ता है। हाँ, सबको रिलेशन को देख करके तब हम लोग मोटिवेट होते हैं। अब मोटिवेशन हम लोग का वीडियो क्या रहेगा सर? मोटिवेशन तो हम लोग का वही रहेगा सर। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने रात में कि मोटिवेशनल जो वीडियो आता है वो इनके लिए मायने ही नहीं रखता। देखता ही नहीं होंगे आप तो? नहीं, वो हमारे लिए मोटिवेशन हमारे पापा है, हमारे मम्मी है, जो फटे कपड़े में रहते हैं। हमारे मम्मी कब फटे कपड़े में रहते हैं और हम लोग यहाँ पर आकर के देख रहे हैं कैसे, मतलब कि स्टेशन पर आकर के सोते हैं और फिर जा करके एग्जाम देने जाएंगे और फिर यहाँ पर घर पहुँचेंगे सर। वही हम लोग का लिए। आप बताइए, सहमत तो होंगे भाई से? हाँ, जरूर सहमत हैं, क्योंकि मनोबल तैयारी के दौरान स्टूडेंट की घटते बढ़ते रहती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, लगता है कि हम कर लेंगे अच्छा, लेकिन जब वो चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती तो मनोबल गिर जाता है। लेकिन फिर खुद में वो हिम्मत लानी पड़ती है कि अगर आज नहीं करते तो कल इससे भी ज़्यादा दिन खराब हो सकता है, इसलिए कल के दिन बेहतर हो तो आज ये संघर्ष। पल जब आपको लगा कि नहीं यार अब हमको नहीं करना है? नहीं, वो तो फिर घर के जो संघर्ष है, जो माँ बापा का सपना है, वो जो चाह करके हम लोग को पढ़ाया, और हम जो खुद मोटिवेट देते हैं बच्चों को, यार ये करो, ऐसे करना है, जब वो चीज़ें खुद पे आती है तो लगता है कि नहीं यार अभी पीछे नहीं हटना है, वो करके दिखाना है, चाहे जैसे भी हो करना है, आज हो कल हो, लेकिन वो चीज़ें अपनी हासिल करनी है। कैसे मोटिवेटेड रहते हैं ये तो चलिए इन्होंने बता दिया, आप कैसे रहते हैं? मोटिवेटेड इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे कि हम लोग जब बच्चों के बीच में रहते हैं वहाँ पे, तो बच्चों को जब वो चीज़ें नहीं समझ में आती तो उन्हें हम लोग समझाते हैं कि देखो ये चीज़ समझो, आज तुम अगर पढ़ते हो तो कल के दिन तुम्हारा बेहतर हो सकती है। लेकिन जब हम लोग हमारे ऊपर जब ये बातें आती है कि यार हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, यार ठीक है अब नहीं तैयारी, मतलब कभी होता है ऐसा क्या। सबसे बड़ा सपना क्या है आपका? सपना ये चाहिए कि मुझे मतलब कोई अच्छे से पोस्ट पे आना जहाँ पे हम समाज सुधारक काम कर सके। सबसे बड़ा सपना क्या है?
जो सबसे बड़ा सपना मेरा ये है कि किसी बीपीएससी वगैरह निकल जाता, समाज सेवा में हम लोग लगे रहते सर, यही मेरा हम लोग का सपना है सब। कितना पैसा आप कमा लेते हैं ट्यूशन से? ट्यूशन से वही 8-10 हज़ार रुपया हम लोग कमा लेते हैं, बस जीवन। आप नहीं कभी मतलब वो जब काम रहा वैसा तो, नहीं तो बाकी बात घर पे डिपेंड। नहीं। अभी तो फिलहाल बस मैं जाते जाते यही पूछना चाहता हूँ कि मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई, ये बताइए। क्योंकि देखिए जब उस पोस्ट, देखिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, जब आप उस पोस्ट पे पहुँच जाते हैं ना, तब आप याद करते हैं जब बैठे रहते हैं सोफ़ा पे, ये एसी ऑन है, हर चीज़ ऑन है, तब आप बोलेंगे क्या रे। देखिए सर, संघर्ष कीजिएगा तो मन लगेगा ही, संघर्ष कीजिएगा तो मोटिवेशन आएगा ही। घर पे बैठे बैठे ये मोटिवेशन ऐसे नहीं आएगा सर। घर पे बैठने से मोटिवेशन नहीं आती है, पसीना बहाना पड़ता है। पसीना जब बहाइएगा तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए तो ये बताइए, वो पल याद करिए 1 सेकंड। जी सर, ये पल याद आएगा? हाँ जरूर। और ये यहाँ पल ज़्यादा याद आएगा मुझे, अगर ये पल ज़्यादा ये याद पल अगर ऑफिसर बन भी जाते हैं कहीं ऐसे आप, पे, मुझे लग रहा है हाँ ऐसे तो ही ये सोएंगे। हम लोगों का दिन ऐसे ही याद सोएंगे। आएगा। नहीं सर, कोई नहीं चाहता है कि हम इस तरह से। अभी तो ऐसे ही सोएंगे ना? हाँ अभी आज तो ऐसे ही सोएंगे सर। घर का बेड तो मिस कर रहे होंगे। घर पे तो नवाबी चलता होगा कि अरे वहाँ तो छोटे फिर में नवाबी तो चलता हाँ, होगा कि नहीं ये चाहिए वो घर चाहिए। में जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो सबके नवाबी होते हैं वो, है ना, चाहे जिस भी परिवेश आज तो रहते हैं आपको उनको वो चादर पता ही ढूंढना आता है। पड़ रहा होगा। हाँ अभी लग रहा है कि वही चीज़ देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। बहुत भैया लोग को देख रहे तो लग रहा है चलो सब साथ में ही है, बस जैसे हो सबके साथ आज देखिए नज़ारा कुछ होता है ना, जब स्टेशन पे जब आप आते हैं परीक्षा से एक दिन पहले, परीक्षा के एक दिन बाद, जब ट्रेन थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो पूरा जो स्टेशन है ना वो भरा रहता है स्टूडेंट से। और अगर कहीं कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बुरा है, तो कहीं कुछ अच्छा भी है। अगर सब चीज़ मिल जाएगा, मज़ा कैसे आएगा? जी सर, ये संघर्ष तो करना पड़ेगा हाँ। और मिलना तो तय है सर। मिलना तय है? मिलना तय तय है, है जी, ठान हाँ लिया एकदम पूरा मिलना तय है। संघर्ष हिला किए नहीं सकता है वहाँ से। हिला नहीं सकता है, संघर्ष करेंगे मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। जी सर जरूर, ठान है लिए? ना। जब निकल गए इस मंजिल में तो बस उसी चीज चाहत में ही कि बस बेस्ट मोमेंट क्या रहेगा जब परीक्षा निकल जाएगा? तो बेस्ट मोमेंट क्या याद करिएगा? यही जर्नी सब याद जितना है, ये सब यादें रहेगी कि हाँ ऐसे हम लोग फुटपाथ पर भी सोते थे और अब कहाँ पर सो रहे हैं, ये सब याद रहेगी। और ये जर्नी सिर्फ हमारी नहीं है, जितने भी बच्चे हैं जो भी आज के डेट में एग्जाम के लिए निकले होंगे, सभी के साथ ये सिचुएशन है। जब वो सफलता मिलती है ना, तो ये जर्नी उनके लिए कुछ नहीं लगता यार। ये हारते क्यों नहीं हैं आप लोग? ये बड़ा सवाल है। अगर अब स्टूडेंट ही हार जाएगा ना तैयारी के विषय में, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा फिर। आप हारते क्यों नहीं? मेरे मम्मी पापा जो है मम्मी पापा वही जो मोटिवेशन आपको का वो बताया। है बताया, हाँ इसीलिए हम नहीं हारेंगे। नहीं खाएंगे क्या ये बताइए, खाते क्या हैं आप लोग अभी- जो थकते नहीं हैं? क्या मतलब कि हम लोग का तो वही बताया, मोटिवेशन ही वही था। खाने के लिए तो आप लोग जो खाते, चाहे जो दुनिया जो खाती है वो हम भी खाते वही हैं खाते सर। हैं। हाँ हम भी Same वही। चीज़, लेकिन टाइम कम मिलता होगा ना? हाँ ये टाइम यहाँ तो भागना, वहाँ हाँ हाँ भागना हाँ है। टाइम तो बहुत कम मिलता है सर। मतलब कि ऐसे ट्रेन से आए हैं, फिर अब गए, मतलब कि नाश्ता किए हैं, फिर जा करके अब मतलब कि फुटपाथ पर सोएंगे और फिर सवेरे बैग भी देखना है अपना। बैग भी देखना है, सारा चीज़ देखना है। 1-1:30 बजे यहाँ से निकलना भी है औरंगाबाद के लिए, फिर वहाँ से जाना है सेंटर पर जाना है, तो ये तो टेंशन तो बनी। हाँ कहानी यही है। जो और घर के जो बेटे होते हैं ना, उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ और भी सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको निभाना पड़ता है। वो आपको वो सब चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें काम है जो आपको, आप अगर टाल दे तो माँ पापा भी नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना ही पड़ेगा। वो तैयारी भी कीजिए, वो भी चलिए, कीजिए। देखिए दो शख्स ज़्यादा कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट लाइफ पे? बस जैसा भी स्टूडेंट लाइफ है वो मज़ा आती है, बस ये चीज़ मनोबल नहीं हारने देना है। बाकी बात जाते जाते हम स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि संघर्ष करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी, लेकिन संघर्ष एकदम सही दिशा में होना चाहिए, पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए, यही होना चाहिए। चलिए देखिए, रात के रिपोर्टर में हम आए आज स्टेशन पे। आप भी समझ रहे हैं कि परीक्षा जब होती है तो बच्चे जो हैं वो आते हैं, प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, किस तरह का नज़ारा रहता है वो आपने देख लिया। और कहानी देखिए, कहानी बस हम ज़्यादा बातचीत तो किए नहीं, बस जानने की कोशिश की और थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया आप लोग को भी, ये दोनों को भी, और ख़ुद भी हो गए कि देखिए स्टूडेंट लाइफ जो होता है ना, अभी थोड़ा सा ज़रूर कष्ट है, लेकिन बाद में जब आप ऊंचाई पे रहेंगे ना, तो यही बेस्ट मोमेंट रहता है। तो जम के पढ़िए, जम के रगड़ के एग्ज़ाम दीजिए, हर चीज़ रगड़ के करिए, क्योंकि थोड़ा साल बस मेहनत कर देंगे, कमाल हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ ऐसा ही होता है, हम रियलिटी दिखाने आए थे। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।